आपने अपने खेत में यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, इवन आपने जो है झाइम भी डाल दिया होगा, और आपने बहुत सारे जो है वो दानेदार झाइम पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ डाल दिया होगा। लेकिन क्या आपने एक चीज क्या संतुलित मात्रा में डाला हुआ है? यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है, और हमको डालना चाहिए ये चीज। क्या है वो चीज, आइए देखते हैं। यूरिया डालने से क्या होता है कि हमारी जो यूरिया है जो पौधे को हरे हरे बढ़ा देगी, हरा हरापन ला देगी, और आपके पौधे को एकदम खड़ा कर देगी, यानी कि सीधी सीधी जो है वो ग्रोथ होती है। यह यूरिया का काम है। यूरिया बोले तो नाइट्रोजन का काम है। चाहे आप डीएपी देते हैं, यानी कि फास्फोरस यदि जो भी तत्व देंगे वो पौधे को जो है वो पौधे की जड़ को आपको मजबूत बना देगी और ग्रोथ कर देगी। लेकिन क्या होता है यदि यूरिया की एक्सेस मात्रा हो गई या नाइट्रोजन की एक्सेस मात्रा हो गई, क्या आपके धान के खेत में कभी धान सोते हुए आपने देखा है, धान गिरते हुए देखा है? यदि ऐसा है, या इंसेक्ट डिसीज का आपके यहाँ अटैक यानी कीड़े और बीमारी का जो अटैक है यहाँ आपके यहाँ ज्यादा होती है, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में पोटास की जो है वो आपने पर्याप्त मात्रा में पोटास नहीं दी है, यानी कमी हो जाती है। इसके कारण सर्वाधिक जो है कीड़े और बीमारी लगती है। आइए चलते हैं, हम पोटास के बारे में डिटेल करेंगे। यह पोटास पौधे को सबसे पहली चीज है मजबूती प्रदान करता है, कि इवन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इंसेक्ट डिजीज, क्योंकि पौधे को ये मजबूत बनाएगा, पत्ती को मजबूत बनाएगा, तो इससे ध्यान रखिए जो फंगस के स्पोर है उस पत्ती पे नहीं आ पाते जब पौधे मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा पोटास जो है, यदि आपके यहाँ अधिक मात्रा में पानी हो गई या कम मात्रा में या सूखे की स्थिति आ गई, ऐसे समय में जो पोटास है वो क्या करता है कि उसको जो स्ट्रेस से दूर करने का, तनाव से दूर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या एक इसके अलावा बहुत शानदार इसका काम है, जैसे ही आपके या आपके क्या किसान भाइयों, आपके यहाँ जो दाने बनते हैं वो वजनदार नहीं होते। सबसे पहला चीज, यदि वजन नहीं आता आपके खेत में तो समझ लीजिए वो पोटास की कमी के कारण है। हमने अपने उत्पादन ले लिया, लेकिन जब हम उसका वजन करके देखते हैं उतना नहीं आता। कई किसानों का बहुत शानदार वजन आता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आता, तो समझ लीजिए पोटास की वो कमी है। तो हमको क्या करना चाहिए, पोटास कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देना। इवन जो है पोटास जो है वो जो टीलर्स निकलते हैं, साइड टीलर्स, उसके लिए भी बहुत फेवरेबल कंडीशन में काम। हम जो दानेदार पोटास डालते हैं, दानेदार जो पोटास डालते हैं, वो धीरे धीरे फूल के पौधे को मिलते रहते हैं। जैसे यूरिया के साथ हमने डाल दिए सेकेंड में, तो ऑलरेडी वो पौधे को धीरे धीरे मात्रा में मिलता है और पौधों को मजबूत बनाते हैं। और जैसे ही हमारे दाने स्टार्ट होते हैं तो उसमें वो जो है मजबूती और वजन लाने का काम हमारा पोटास। और इसके अलावा जैसे ही हम देखते हैं पोटास तो हमने दानेदार डाल दिया, और जैसे फ्लावरिंग स्टेज आया, दाने भरने के समय, उस समय चाहे आप लिक्विड जो 0050 आता है उसका यदि आप स्प्रे करेंगे तो वो क्या होता है, रेडी टू ईट है। रेडी टू ईट मतलब आपने डाला और तुरंत वो अपटेक हो जाता है। जबकि दानेदार के कंडीशन में होता है कि हम जब डालते हैं तो वो धीरे धीरे जड़ के माध्यम से मिलते रहता है। इवन और एक चीज और बता दूं, कि हम जब पोटास का इस्तेमाल करें या कोई भी खाद यदि हम अपने खेत में डालें, तो शुरुआत अवस्था में हल्की पानी होनी चाहिए, और वो पानी 48 घंटे के भीतर कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसे हमको प्रबंधन करना चाहिए, ऐसा हमको उपाय करना चाहिए। इवन यदि पोटास की बात करें तो ये मजबूती लाके हमारे पौधे को स्ट्रांग बना के, इंसेक्ट डिजीज जो लगता है उससे जो है वो क्या होता है, किसान भाइयों की पीला पीला दिखने लग गया, तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ यूरिया का कमी हो गया, या फिर या पीएलबी जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये है वो है करके हम पीलापन दिख रहा है करके यूरिया और डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि हमने पर्याप्त मात्रा में यूरिया डीएपी दे ली, तो पोटास की भी पर्याप्त मात्रा हमको दे देनी चाहिए। और लिक्विड पोटास का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो लिक्विड जो पोटास है उसका आप इस्तेमाल जो है वो बाद में कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से, चाहे 05234 के माध्यम से, 050 के माध्यम से, क्योंकि वो स्प्रे में दे तो बहुत पत्तियों के माध्यम से बहुत शानदार रिजल्ट आता है। स्टॉप कर दूंगी।